वोटिंग के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन ही जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को भ्रमित करने का मामला सामने आया है। वोटिंग के दौरान ही कुछ लोग प्रत्याशी के नाम और फोटो वाली पर्ची बांट रहे थे। इस मामले में सिद्धगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 38, 40, 41 और 42 पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह के नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह वाली पर्चियां बांटी जा रही थी। ये पर्चियां हूबहू मतदाता पर्ची जैसी दिख रही थी, जिससे मतदाताओं को भ्रमित करने की स्थिति पैदा हो रही थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सेक्टर ऑफिसर और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी संख्या में ऐसी पर्चियां जब्त कर ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की संबंधित धाराओं के तहत सिद्धगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पहले चरण के चुनाव से आई खूबसूरत तस्वीरें, नक्सलियों के गढ़ में लगी लंबी कतार, फर्स्ट टाइम वोटर्स मुस्कुराए। झारखंड विधानसभा के पहले फेज की 43 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया। 850 बूथ ऐसे थे जहां शाम 4 बजे तक ही मतदान हुआ है। शेष सीटों पर 5 बजे तक मतदाता अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते दिखे। पहले चरण के चुनाव की खास बात रही कि 43 सीटों में से अधिकांश सीटें आदिवासी बहुल थी। जंगल पहाड़ से घिरे इलाकों में लोकतंत्र मुस्कुराता नजर आया। नक्सलियों के गढ़ में वोटर्स की लंबी कतार नजर आई तो देश आजादी का जश्न देख चुके लोग भी मतदान कर मुस्कुराते दिखाई दिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स की तो बात ही अलग नजर आती दिखी। उंगलियों में लगी नीली स्याही दिखाते हुए न केवल अधिकारों की चर्चा की बल्कि कर्तव्यों की भी बात कही। बूथों पर महिलाओं की कतार बता रही थी कि जो जितना बेहतरीन घर संभाल सकती है उतनी ही बेहतरी से राज्य संभालने में भी भूमिका निभा सकती है। मोदी बोले, रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जेएमएम सरकार ने घुसपैठियों को बसाया, कोर्ट में झूठ बोला कि घुसपैठ हुई ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने देवघर में कहा कि चुनाव में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा एनडीए की सरकार संथाल और झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। मोदी ने यह भी कहा कि जेएमएम कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों के लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। यहां की सरकार का रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई ही नहीं है। भाजपा एनडीए का एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम स्वयं ही संवारेंगे। एमएस धोनी ने पत्नी साक्षी संग रांची में डाला वोट, स्वैग से मतदान केंद्र में की एंट्री। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा अपना फर्ज निभाते हुए देखा जाता है। फिर चाहे बात क्रिकेट के मैच की हो या फिर पर्सनल जिंदगी की, माही हमेशा अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं। हाल ही में एमएस धोनी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी वाइफ संग वोट डालने पहुंचे थे। दरअसल एमएस धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। धोनी को स्वीप कार्यक्रम के तहत वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने और एकजुट करने का काम दिया गया था। इस बीच झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में रांची के डोरंडा स्थित जेवीएम श्यामली स्कूल में मतदान करने धोनी पत्नी संग पहुंच गए थे। घुसपैठ मामले में ईडी ने 2 बांग्लादेशी नागरिक सहित 4 को बंगाल से दबोचा। 24 घंटे पहले हुई थी 17 ठिकानों पर रेड। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से 2 बांग्लादेशी नागरिक सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पूर्व झारखंड बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी में मिले सबूत के आधार पर चारों पकड़े गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल व समीर चौधरी के अलावा भारतीय पिंटू हल्दर व पिंकी बसु मुखर्जी शामिल है। चारों पर मानव तस्करी में संलिप्तता, बांग्लादेशी घुसपैठ करवाने, उनके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट आदि बनवाने के आरोपी की पुष्टि हुई है। मंगलवार की छापेमारी में आरोपितों के ठिकानों से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, नकदी, गहने, प्रिंटिंग के कागजात, प्रिंटिंग मशीन, फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए खाली फॉर्म व कागजात की बरामदगी हुई है। झारखंड में पीएम मोदी ने दी एक और गारंटी, सीता सोरेन के अपमान पर हुए आग बबूला।
देवघर में सारठ के रांगा सिरसा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर, दुमका, जामताड़ा के भाजपा प्रत्याशियों को जीत की अपील की। जनसभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी घुसपैठ, कांग्रेस के आरक्षण की खतरनाक साजिश और बहन सीता के अपमान पर आवाम को गोलबंद किया। मोदी यह कहने में कामयाब हुए कि एक है तो सेफ है। मोदी वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार पर खूब गरजे, कहा कि विश्वास दिलाता हूँ बीजेपी एनडीए सरकार संथाल झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। पीएम मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में माता बहनें आशीर्वाद देने आई है, जिससे सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। देवघर आने का सौभाग्य पहले भी मिला है, लेकिन सारठ पहली बार आया हूँ। चुनाव का नतीजा यहाँ दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में एनडीए सरकार की गारंटी देता हूं, हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में एनडीए की सरकार संथाल परगना नया इतिहास रचने को तैयार है। झामुमो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। झारखंड में हर जगह घुसपैठ को लेकर चर्चा हो रही है। पलामू प्रमंडल की 9 सीट पर वोटिंग खत्म। सर्वाधिक वोटिंग भवनाथपुर में 68.20% रही। लातेहार में जवान को लगी गोली। पलामू प्रमंडल के 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार शाम वोटिंग संपन्न हो गई। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां सर्वाधिक वोटिंग भवनाथपुर में 68.20 रही। वहीं सबसे कम मतदान हुसैनाबाद में 59.04% रहा। यहाँ चुनाव कराने के लिए सोमवार को ही बूथों पर मतदान कर्मी पहुंच गए थे। वहीं लातेहार जिले के छिपा दोहर में वोटिंग से पहले ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार यादव को गोली लग गई। उसे रांची रेफर किया गया है। सीआरपीएफ में भर्ती प्रक्रिया 18 नवंबर से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही की भर्ती प्रक्रिया सीआरपीएफ के सेम्बो परिसर में शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया 18 से 23 नवंबर तक चलेगी। ग्रुप केंद्र ने उप महानिरीक्षक ने बताया कि भर्ती के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। यदि कोई नियुक्ति के नाम पर पैसे ले रहा है तो इसकी जानकारी निकटतम थाने या ग्रुप के अधिकारियों को दी जा सकती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतिम समय तक चुप्पी साधे रहे, पहले जैसा नहीं दिखा उत्साह। लोकतंत्र के महापर्व पर इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले लोगों ने मतदान के प्रति उत्साह कम दिखा। सामान्य दिनों की तरह लोग कार्य करते नजर आए। सड़कों पर छोटे बड़े वाहन चल रहे थे, वहीं बाजार व दुकान खुले थे। मतदान शुरू होने के समय 7 बजे कई बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार दिखी। इसके बाद मतदान के लिए लोग रुक रुक कर दिन भर बूथ पर पहुँचते रहे। वोटरों की चुप्पी और उदासीनता आखिरी समय तक बनी रही। इससे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों की दिन भर बेचैनी बढ़ रही। पहले मतदान के बाद लोगों ने अपने अपने पक्ष के प्रत्याशी की हार जीत के बारे में खुलकर संकेत दे रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा। मतदाता बूथ पर पहुंचे और चुपचाप वोट डालकर निकल गए। मोहल्ले में पहुंचने पर भी मतदाता चुप्पी साधे रहे। बूथ पर मतदाताओं के कम होने की वजह पर एक व्यक्ति ने कहा कि जनता की उम्मीद को पूरा नहीं करने वाले लोगों को राजनीतिक पार्टियां टिकट देती है, इसलिए मतदान के प्रति उत्साह नजर नहीं आ रहा है। बरही में धीमी गति से शुरू हुआ मतदान। 11 बजे के बाद लगने लगी लंबी कतार। बरही में धीमी गति से मतदान शुरू हुआ। 11 बजे के बाद इसमें तेजी आई। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतार लगने लगी। कुछ मतदान केंद्रों में, जिसे महुआगढ़ा मतदान केंद्र, बुनियादी विद्यालय पंच माधव मतदान केंद्र संख्या 333 में ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने में आधे घंटे का विलम्ब हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान 9 बजे तक बरही के कुल मतदाताओं 3,35,339 में से 15% मतदाताओं ने मतदान कर दिया था। दिन के 11 बजे तक कुल मतदाताओं में से 31.6% ने मतदान किया, जिसमें 16,585 पुरुष और 18,394 महिलाएं शामिल थी। दिन के 1 बजे तक 48.8% मतदाताओं ने मतदान किया। अपराह्न 3 बजे मतदान का प्रतिशत बढ़कर 59% हो गया। मतदान करने में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। बरही में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से कम रहती है। क्षेत्र के युवा पुरुष मतदाता रोजगार के अभाव में महानगरों में पलायन कर जाते हैं, जो मतदान करने अपने गांव नहीं आ पाते। गोलमुरी में चापड़ से जानलेवा हमले में 16 लोगों पर केस। गोलमुरी थाना अंतर्गत तिब्बत मार्केट के पास रविवार सुबह चापड़ से जानलेवा हमले करने के मामले में दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कराया गया है। मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। घटना में जख्मी जाहिद के पिता मुजाहिद
हुसैन के बयान पर रोहन उर्फ कुतलू बच्चा, आरफीदी उर्फ खरबद, सतलू, समीर उर्फ टुनकी व 3-4 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं दूसरी प्राथमिकी आरोपी रेहा ने दर्ज कराई है, जिसमें विकी, नकी, रेकी, साजिद, सद्दाम, कामती, अयान, बुध, साहिल को आरोपी बनाया गया है। बाड़ाबांकी पुल के नीचे महिला का शव मिला, शिनाख्त नहीं। बाड़ाबांकी पुल के नीचे सोमवार सुबह 45 वर्षीय महिला का शव मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना एमजीएम थाना प्रभारी को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को पुल के बाहर से निकाला गया। आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त की कोशिश की गई, पर शिनाख्त नहीं हो पाई। महिला के बाएं हाथ में घड़ी है। पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल महिला के शव को एमजीएम की मोर्चरी में रखा गया है। शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। वोट देने पहुंची वृद्ध मतदाता हुई बेहोश। बरवाडी के +2 हाई स्कूल बूथ संख्या 33 पर वोट देने पहुंची वृद्ध महिला मतदाता अचानक बेहोश हो गई। बेहोश उक्त महिला मतदाता को मेडिकल टीम के द्वारा होश में लाया गया। होश में आने के बाद उक्त वृद्ध मतदाता हिम्मत नहीं हारी और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट दी। वोट देने के बाद मेडिकल टीम द्वारा बरवाडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उनका इलाज किया। मतदान केंद्र में मौजूद बीएलओ ने होश में लाने में उन्हें सहायता की। उलीडी में घर का ताला तोड़कर 5 लाख की चोरी। उलीडी के श्यामनगर में सोमवार रात अनिल कुमार गुप्ता के घर से 5 लाख की चोरी हो गई। चोर दरवाजा तोड़कर घर में रखे सोने के जेवर सहित 3 लाख के सामान ले उड़े। चोर घर में रखी मोटरसाइकिल भी चोरी कर ले जा रहे थे, लेकिन असफल रहे। अनिल कुमार गुप्ता सपरिवार सोमवार रात 8 बजे बिहार स्थित गांव चले गए थे। सुबह जब आसपास के लोग उठे तो मकान बाहर से बंद था। लोगों ने देखा कि अनिल कुमार गुप्ता का घर पूरी तरह खुला है। जब लोग अंदर गए तो पाया कि 2 कमरे का दरवाजा पूरी तरह तोड़कर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। घर के अंदर रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। अनिल कुमार की पत्नी ने टेलीफोन के डब्बे में सोने की चैन, कान की बाली, अंगूठी, सोने का झुमका और चांदी के 5 सिक्के रखे थे, जिसे चोर ले गए। डीसी ने कंट्रोल रूम से पूरे मतदान प्रक्रिया पर रखा नजर। कोडरमा विधानसभा चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से पूरे मतदान प्रक्रिया पर नजर रखे गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी मेघा भारद्वाज ने वेब कास्टिंग कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखा। उन्होंने सुगम और सुव्यवस्थित मतदान को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी ऋतुराज, एसडीओ रियासी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गोडविन कुजूर, डीईओ अविनाश राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा आदि मौजूद थे। कोल्हान की 14 विधानसभा सीट पर वोटिंग संपन्न। सबसे अधिक बहरागोड़ा में 76.15% वोटिंग। वोटर्स को बूथ तक ले जा रही गाड़ी पलटी। कोल्हान के 14 विधानसभा सीट पर वोटिंग संपन्न हो गई। इसके लिए हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले शामिल हैं। इन तीनों जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं। सभी सीटों पर मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही है। इन सीटों में सबसे अधिक बहरागोड़ा में मतदान हुआ। यह 76.15% रहा। वहीं सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जमशेदपुर वेस्ट में 55.95% रहा। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मतदान किया। इधर पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में वोटर्स को बूथ तक ले जा रही गाड़ी पलट गई, जिससे दर्जन मतदाता जख्मी हो गए। गोला में टाइगर जयराम महतो का सभा कल। गोला के बरियातू गांव में 15 नवंबर को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो पार्टी के प्रत्याशी पनेश्वर कुमार के पक्ष में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये बातें मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महतो ने बुधवार को कोरम्बो, मोहन बेड़ा, नवाजारा, कोनारडी आदि गाँव में पनेश्वर कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रामगढ़ की जनता इस बार बदलाव का मन बना लिया है। जेएलकेएम के प्रत्याशी को सभी वर्गों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस बार जनता शिक्षा व रोजगार के नाम पर कैंची छाप पर मतदान करेंगे। इसमें पवन महतो, संतोष बंसियार, अनुपम राज, गुड्डी देवी, ज्योति कुमारी, रोमा निगम आदि शामिल थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।